अस्सलाम वालेकुम हज़रात मोमिनीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज 6 मुहर्रम हो चुकी है। हैदराबाद की आवाम जो आज 6 मुहर्रम को हर साल बीबी के अलम की सवारी का जो ट्राल होता था उसके मुंतज़र है जगह जगह पर। लेकिन उन अक़ीदतमंद जो हर साल बीबी के अलम पे धरती चढ़ाते हैं और उनके रास्तों से सवारी अल मुबारक गुज़रती है, तो वहाँ पर ट्राल हुआ करता था। तो आज 6 तारीख को जो तो वो सारे जो तो लोग जिसमें बिला मज़हब व मिलत जो तो लोगों को ये चीज़ की इत्तला नहीं है कि जो है तो आज किसी वजह से हाथी नहीं निकला। आपके सामने बताना ये देखिए था कि बीबी के अलम की सवारी के लिए पिछले 2 माह से जो है एजाज सल्लल्लाहु और सियासी कायदीन इसमें जो तो कोशिशें कर रहे हैं। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी निज़ाम ट्रस्ट से, HHD निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट से और एजाज सल्लल्लाहु से बारहा ये पूछते रहा कि तो हाथी का क्या इंतज़ाम हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारी एक पहल, सबसे पहले हम कर्नाटक में गए। एक बहुत ही अच्छा जो तो वहाँ की कर्नाटक की मंदिर का हाथी जो रूपा देवी उसका कुछ नाम है, तो वहाँ पर वो हाथी को हमने बात किया और उसकी फ़िटनेस के ताल्लुक़ से भी पूछा हमें, तो उन्होंने बोले फ़िटनेस वेरी गुड है और उसकी कीमत 4 लाख रुपए है किराया। ये इसमें हमको उन्होंने कहा कि हमको कलेक्टर से और कर्नाटक की गवर्नमेंट से एक जियो चाहिए, अगर वो जियो मिल गया तो हम आपका ये एलिफेंट हैदराबाद मुंतकिल कर देंगे। और हैदराबाद तेलंगाना में आने के लिए यहाँ पर कुंडाशेरिका मैडम मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट है, उनके पास भी जो है तो यहाँ के नुमाइंदगी एजाज साहब, शबीर साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब ने जाके जो है असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेके नुमाइंदगी किए। जहाँ तक किए वहाँ तक तो बात सही है। तो उन लोगों ने जो तो फाइल को पुटअप करवाया और जियो जारी करवाया। जियो जारी हो गया। जियो जारी होने के बाद में जो है रियासती वक्फ बोर्ड 25 और 26 जून की दरमियान 4,25,000 रुपये किराया भी उनको ऑनलाइन दे दिए। अब बात ये आई है कि 5 तारीख को वहाँ से हाथी निकलना का था, वो निकल चुका था। निकलने के बाद में करनौल के करीब एक देहात है, वहाँ पर जो है तो वो हाथी को रोक दिया गया। रोकने का मकसद ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो एक ऑर्डर आया कि एलिफेंट चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो हाथियों को अपने शहर से बाहर नहीं जाने की इजाज़त है, वो किसी भी मकसद के लिए हो। तो हमारा जो हाथी को जो रुपाती को जो तो हमने हमारे कायदीन ने जो तो उसको मुंतखब किया था, अब पता चला है कि तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हाथियों के ख़िलाफ़, हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ में और हाथियों के जो भी महावत हैं और उसके मेंटेनेंस करते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाए। जैसा कि आपने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो जानवरों की हिफाजत करते हैं, वैसे हाथियों की भी हिफाजत और हाथियों की भी देखभाल करने वाली सोसाइटी है। वो करनौल के पास पहुंच के सुप्रीम कोर्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर वहाँ की जो हाथी आने वाला था वो हाथी के पास पहुँचा दिए कर्नाटक बॉर्डर पे। वो ऑर्डर पढ़ने के बाद में वहाँ का जो तो टोल गेट पे और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है तो बहुत ये ऑर्डर देखने के बाद, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो जियो निकाला गया है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से तेलंगाना को जाने के लिए जो जियो दिया गया था उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में बीबी के अलम के जुलूस के इंतज़ामात का तफसीली मायना मजलिस के अरकान ने किया और दीगर जो तो महकमों के डिपार्टमेंट, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब, पूनम प्रभाकर साहब और हमारे मोहम्मद अली शबीर साहब और शिया उलमाए कराम और मैं खुद भी 2 मीटिंग में था। तो ये बताया गया कि
तारीखी अलम मुबारक के जुलूस के लिए जो हाथी का इंतखाब किया गया है वो हाथी अच्छा है, हेल्थी है और हर हिसाब से जो है वो आने के लिए तैयार है। साबिक में माधवी जो तो आती थी 2019 से, माधवी को छोड़कर आप इधर चले गए तो बाज़ वक्त ऐसा भी होता है। देखिए साहब, कारोबारी जो तो खुशामद भी होती है, आपसी कुछ इख्तलाफात होते हैं। तो मेरे जहाँ तक ये बात आई है कि ये चीज़ को जो है तो जो आपने बीजापुर से जो हाथी लाते थे माधवी को छोड़कर, माधवी भी अच्छी थी बोल के बोले उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन और उस वक्त के तो डीजीपी और उस वक्त के जो भी मेंटेनेंस देखने वाले थे, तो माधवी का इंतखाब भी किए थे। तो दोनों जो तो फिरकों के लिए किए थे, अक्कन्ना मादन्ना के लिए किए थे और 10 मुहर्रम के लिए किए थे और एक दूसरी तंजीम के लिए भी किए थे। तो जब हाथी आता है तो 10 मुहर्रम के लिए पहले आता, उसके बाद बोनाल को जाता। तो इस मरतबा जो हाथी आने वाला था कर्नाटक का, वो 2 जगह इस्तेमाल होने वाला था, सिकंदराबाद, हैदराबाद और 10 मुहर्रम, 3 जगह उसकी बुकिंग थी। इसको जो है तो देखकर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक रिट सबमिट की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर एक कमीशन का तकर्रुर किया। एक वर्मा साहब के नाम की जो तो जस्टिस वर्मा है ऑनरेबल, उनके पास जो तो दिए हैं। अब वो इजलास पीर के दिन होगा। पीर के दिन लंच मोशन में जो तो कमीशन के सामने ये सारे रूदार लेकर स्टेट गवर्नमेंट, 2 स्टेट गवर्नमेंट जाएंगे और नुमाइंदगी करने वाली शख्सियतें जाएंगी और हमारी औकाफ कमेटी जाएंगी। इसकी इत्तला जो है तो औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी जिस वक्त 9 तारीख को दरबार यहाँ पर हमारे सालारजंग हॉल में मीटिंग थी, तो मैं वाहिद शख्स था, उनकी तकरीर हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हाथी का क्या हुआ? तो जनाब अब्दुल्ला कादरी साहब ने कहा कि जियो मिल गया है, हाथी आ रहा है, हाथी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इतने गाफिल थे ये लोग कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी, पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रिट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद एक सब कमेटी बनी, सब कमेटी में जो है तो कमीशन बैठा, कमीशन की भी इनको इत्तला नहीं है। और कमीशन बैठने के बाद कमीशन जो है ना एक ऑर्डर जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया। तो इतना काम हुआ तो हम खाली तेलंगाना के तो सेक्रेटरीट और कर्नाटक के जो तो मठ पे जो तो फिर रहे, लेकिन लोग जो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए। लोग जो है इस सिलसिले में हैदराबाद के तमाम अवाम फिक्रमंद है कि अब तो ट्रायल तो नहीं हुआ, ठीक है, 10 मुहर्रम को क्या होगा, क्योंकि पीर के दिन लंच मोशन पे जाएंगे या जो है तो कमीशन के सामने जाएंगे। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर आने के बाद उसकी एक कमीशन अपॉइंट होने के बाद इसमें जो तो कोई भी जो तो पॉलिटिशियन का जो तो वर्क अब नहीं चल सकता, वहाँ रिलीजियस का भी नहीं चल सकता। वो लोग हक़ाक़ देखेंगे, कानून देखेंगे, कानून की क्या राय है उसमें देखेंगे और इसमें किस तरह से। बिल्कुल हमारा अक़ीदा है, हमारी ख्वाहिश है, हमारे लाखों हज़ारों दुनिया भर के मोमिनीन को बीबी के अलम की हाथी की सवारी जो शानो शान से निकलती थी। पहले 4 हाथी निकलते थे कुतुबशाही दौर में, फिर उसके बाद में जो तो निज़ामशाही दौर में 2 हाथी निकले और आखिरी जो तो दहे पे मैं अपनी आँखों से देखा हूँ कि मीडिया में सुनने वाले वो लोग भी देखेंगे, 2 हाथी थे। ये 2 हाथी भी चलते थे, उसमें जो तो हैदरी था और हैदरी का एक बच्चा था। तो एक हाथी जो तो निज़ाम ट्रस्ट का जो था हैदरी पे अलमे मुबारक की सवारी रहती थी और एक जू का हाथी रहता था, उस पे निशान का हाथी ई सुदर्शन दास गौड़ जो निशान की हत्ती पे बैठते थे। तो रफ्ता रफ्ता जो है तो जब वो हाथी का इंतकाल हुआ उसके बाद में जो तो हैदरी चलने लगा। जब हैदरी चलने लगा तो हैदरी का एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रजनी रखा गया। जब फिर कुछ अरसे के बाद हैदरी मर गया। हैदरी मरने के बाद में जो है रजनी को जो तो तैयार हो रहा था, उसी अरसे में जो है रजनी अभी जो तो फिट नहीं था,
तो चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के जो तो एमडी और चारमीनार बैंक के फाउंडर अल्लाह मुकाम जनाब आबिद हुसैन रजवी साहब ने और काजिम नवाज जंग अली पाशा ने एक पहल शुरू की कि किस तरह से हाथी लाए। तो जुमेरात बाज़ार में एक किराए पे हाथी घोड़े वगैरह यो देने वाले पटेल साहब बोल के थे। वो पटेल साहब को जो तो पूछे कि भाई हमको हत्ती होना, तो उन्होंने पहली एक मरतबा कटक से जो तो हत्ती लाए थे। आपको ऑफिशियली रिकॉर्ड मिल जाएगा, अलीउद्दीन आरिफ साहब के बेटे का ने निज़ाम ट्रस्ट में मैं जितनी बात कर रहा हूँ, कटक से हाथी लाए थे। तो काजिम नवाज जंग अली पाशा बहादुर और निज़ाम औकाफ ट्रस्ट ने जो तो उसको मंजूरी दी और वो हाथी बहुत अच्छा चला। पटेल का हाथी जो कटक से लाए थे, तो क्यों ना हम ये हाथी को ख़रीद ले। तो पटेल ने हाथी को ख़रीद लिया और ये शरत पे जो तो हाथी ख़रीदा और उसकी इजाज़त दी काजिम नवाज जंग और अल्लाह मुकाम आबिद रज़वी साहब और निज़ाम ट्रस्ट के शरीफ साहब वगैरह जो भी थे, वो लोग इजाज़त देने के बाद में ये हाथी पटेल को दे दिए। तो पटेल साहब ने ये वायदा किया कि ये हाथी आप लोग मुझे दिलाए, मेरे पास सारे जानवर है, हाथी नहीं था, मैं हाथी को जो तो 10 मुहर्रम में और बोनाल में भी दूंगा और फिल्म शूटिंगों में भी जाता था। तो 98 में हुआ है कि एक जुमेरात बाज़ार में एक इंसिडेंट होगा कि एक शख्स बोले हाथी जो तो रोड पे रखता था, रोड पे बनता था, शूटिंगों में जाता था। तो वो हाथी जो है तो जुमेरात बाज़ार के पास एक शख्स जाते जाते हाथी को जो तो उसकी दुम को हिलाया। तो हाथी उसकी दुम को हिलाने की वजह से उसको सूंड में पकड़ के दबा के उसको मार दिया। मारने के बाद पटेल साहब जेल को चले गए, हाथी जो है तो जंगल को चले गया, जब्त कर लिए। अब उसके बाद से फिर हमारे को हाथी के लिए परेशानी हो गई। तो अल्लाह मुकाम जनाब रज़ा अली हाशम साहब जो है तो हाथी की पहल शुरू की है और रज़ा अली हाशम साहब अल्लाह मुकाम ने हाशमी हाथी को लेके आया। लाने के बाद में उसमें सवारी चलते रही। अभी इस वक्त जो है ना 2024 में जो है ना जो हाथी आने वाला था वो आज 6 मुहर्रम हो गया, अभी तक हाथी नहीं आने की वजह क्या है? वजह जियो का पास है या नहीं है, तो या आपसी रंजिशों के वजह नहीं साहब, देखिए जियो की कोई जो तो नहीं, जियो वक्त पे निकल गए। नहीं, आप जानना चाह रही कि ये आपस में दो मरकज है। एक मरकज का जो है ना लास्ट ईयर जो है ना फ्लैग बताने की वजह से दूसरा मरकज की जो है ना सही है नाइतफाकी की वजह से अपनी जो है ना सोर्सेस लगाकर ये हाथी को 9 मुहर्रम तक के लाने का अंदाजा है। ये देखिए 9 मुहर्रम तक भी आने के तो ऐसे चांसेस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो कानून जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा कोई कानूनदान से जो तो इंटरव्यू लीजिए और वो ज़्यादा आपको बेहतर बनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है, उसके बाद कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के बाद कमीशन की तो जब ये एक ऑर्डिनेंस निकला, कमीशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये तो बताया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है ये एक ऑर्डर जो है तो पास किया। ये ऑर्डर आपको मैं दे रहा हूँ, ये मेरे पास है। ये ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है ना ले जाके कर्नाटक में जो जहाँ पर हाथी रुका था उनके हवाले कर दिए। तो उन्होंने बोले कि भाई आपको इसके बारे में, ये नोटिस मिलने के बारे में दोनों जियों को मुअत्तल कर दिया गया, दोनों जियों को, तेलंगाना का, कर्नाटक का, दोनों जियों को। अब इसमें कोई मरकज़, नया मरकज़, पुराना मरकज़ या किसी सियासी शख्सियत का या किसी की मजहबी शख्सियत। दूसरा पहलू भी ये है कि भाई कौम में ये चल रहा है कि ट्रायल की वजह से जो है ना खमर साहब का जो है ना फायदा है, लिहाजा जो है ना इस साल जो है ना ट्रायल को रोक दे, ताकि बोनाल वगैरह कैसे भी जो हाथी लाया। देखिए जरूरत नहीं है, अगर जो है ना किसी का मफाद होता तो और बात है। ये जो तो ऑर्डर 12 जून को ही निकला, 12 जून की जो तो सुबह निकला और 12 जून की शाम में जो है तो हमारा हाथी कर्नाटक के तो शाम में मैं एजाज सल्लमों से बात किया था 3 बजे, तो बल्लारी के पास हम पहुँचे हैं और रियासती गवर्नमेंट की तरफ से अहमद नदीम साहब का भी एक वक्त गया, मोहम्मद अली शबीर साहब की हिदायत पर, चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर एक गया और रियाजुल हसन अफंदी साहब भी गए और एजाज सल्लमों भी गए जो अलमबरदार है, मुजावेर है बीबी के अलावे के निज़ाम ट्रस्ट की तरफ से। तो ये जो ऑर्डर मिला इनको कल ही मिला,
11 तारीख को नहीं मिला। हम गाफिल थे जो हमेशा बहरहाल मीटिंग 28 तारीख से लेके 9 तारीख तक हम गाफिल थे कि हमारी इस हाथी के सिलसिले में किसने क्या जा रहा। तो आपको हाई कोर्ट में एक जो तो केविट डाल के रखना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में एक केविट डाल के रखना चाहिए था। तो कोई अगर ऑब्जेक्शन करने वाला, ये जो ऑब्जेक्शन आया ना, ये ऑब्जेक्शन 12 तारीख को आया। 28 तारीख को गवर्नमेंट की मीटिंग थी। गवर्नमेंट की मीटिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओके बोले और मिनिस्टर साहब बोले कि तो हम जियो दे रहे हैं, ओके। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हर साल की तरह जो है ना वो नुमाइंदगी शबीर अलम्बरदार कमर हसन के बेटे और जनाब एजाज, ये दोनों मिलके जो तो दारुसलाम पहुँचे। दारुसलाम से लेटर लिए, वो लेटर को लेके फिर रियाजुल हसन अपंदी की क़यादत में जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबमिट किए और कर्नाटक डिपार्टमेंट में सबमिट किए और वो जियो बन गए। जियो जहाँ रुका था वहाँ पर जो है तो जहाँ तक काम हो रहा था। उसके बाद गाफिल हम हुए कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, मैं भी गाफिल हुआ। आप मीडिया के आप भी गाफिल रहे, आप लोग भी जो तो तहकीक नहीं करे कि तो कोई तंजीम या कोई शख्स, क्योंकि साबिका में हो चुका था, तो उसका जो तो तस्वुर करते हुए कोर्ट में आप एक पिटीशन डाल के रखना था, केविट डाल के रखना था। क्योंकि आपको जो तो इस साल जो तकलीफ़ हुई तो इसका आर्डर आज ने 2020 में ही निकल चुका था कि हाथियों को लाना ले जाना करना, जानवरों को निकालना, उसके लिए एक एक्ट आ चुका था। वो एक्ट को पढ़ते हुए आप केविट डाल के रखना था। हाई कोर्ट में केविट डालना था, सुप्रीम कोर्ट में केविट डालना था। अगर केविट डालते तो आपको ये आर्डर पास नहीं होता था। किस साल कब आएंगे हाथी, आएंगा या नहीं आएंगा? अब ये इसमें पीर के दिन मंडे को जो है तो वर्मा कमेटी के पास जब अप्रोच होंगे तो वर्मा कमेटी जो है, कमीशन जो है वर्मा साहब की, वो कमीशन जो हिदायत देगा, कमीशन की हिदायत के बाद ही कोई रिजल्ट मैं बोल सकता हूँ। मैं कोर्ट के आगे नहीं बोल सकता हूँ, कोर्ट के आगे बोलना जुर्म है। हम जो है तो कोर्ट की जो है तो तौहीन नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट उम्मीद है कि आपके चैनल के थ्रू हज़ारों जो तो मोमिनीन जो तेलंगाना के हैं, नहीं बल्कि पूरे इंडिया के और पूरी दुनिया के मोमिनीन और तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मोमिनीन जो इस अलम का दीदार करते हैं, उन लोगों की आस्था और उन लोगों की दुआएं अगर साथ होंगी तो वर्मा कमेटी हमारे हक़ में फैसला देगा। तो इंशाअल्लाह ताला अलम मुबारक उसी शान और शौकत के साथ सवारी जो है तो बीबी के अलावे से इंशाअल्लाह 17 तारीख को 17 जुलाई को दिन के 1 बजे निकलेगा और इस जुलूस में ये तो 33 अंजुमन शिरकत करेंगे और ये जुलूस 9 किलोमीटर का रहेगा। इसका प्लान भी मैंने जो तो कमिश्नर साहब को दिया और डीसीपी मैडम को भी दिया। और यानी कि इस साल हाथी 9 मुहर्रम के दिन आएगा। 9 मुहर्रम ने मंडे के दिन इसकी हियरिंग है, हियरिंग मंडे के दिन है। हियरिंग का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर पे जो तो डिपेंड रखता है। अगर किसी वजह से अगर ऑर्डर नहीं आया तो इस साल हाथी भी नहीं निकलेंगे। नहीं, हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारे स्टेट के जो तो जो होनहार शख्सियतें हैं तेलंगाना के, वो लोग महीने से तो यहाँ के जमात के लोग नहीं मालूम नहीं करे था। बता रहे हैं, ये कोर्ट बता रहे हैं कि हम पर फॉलो कर रहे हैं, हम जमात की तरफ से। मैं नहीं मानता था, मैं वाहिद शख्स था, मैं वाहिद बराबर जो है ना सीएम साहब से मुलाकात हो रही है और बराबर जो है ना हाथी के ताल्लुक से और मुहर्रम के काफी कामों के लिए नुमाइंदगी बराबर हो रही बता रहे हैं। वो बात तो अपन बाद में करेंगे, वो दूसरे कामों की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन आज हाथी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो हम हाथी के ताल्लुक से 28 तारीख को भी मैटर में सेक्रेटेरिएट में उठाया और आपको इंटरव्यू दिया। मैं 28 तारीख को सेक्रेटेरिएट में आपको भी इंटरव्यू दिया कि मिनिस्टर साहब और जित एडवाइज़र साहब वगैरह सब जो बोले कि हाथी के लिए आप परेशान मत होइए, हम कर रहे। तो हुकूमत भी जो तो थोड़ी गाफिल रही और पैरवी करने वाले भी गाफिल रहे और ये समझे हमेशा की तरह हम 4 लाख दे देंगे, हाथी आ जाता। एक मामूली सी काम है जो है तो जियो ऐसा पासिंग आर्डर जो तो पास जो तो मिल जाता, बोले वो लोग अपनी उसमें थे। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ किसी का ख्याल नहीं गया, न ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कोई ख्याल। अब आप जब ये बोल रहे हैं तो मेरे को और एक आपको बता देना पड़ता था कि जो है अब ये तो ये होगा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है
कि बीबी के अलमे मुबारक पे जो हीरे लगे हुए हैं वो हीरों को जो है ना हम चेक करना चाहते हैं 14 मुहर्रम को। इसके सिलसिले में भी मैंने जो है निज़ाम ट्रस्ट को, हैदराबाद सिटी पुलिस को और मुताल्लिका जितने महकमे जाते उनको दिया कि एक कमेटी बनी है। ये कमेटी चाहती है कि बीबी के अलमे मुबारक पर जो हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, क्या नाम है कमेटी का? ये जो है कमेटी जो है तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बोल के है। ये जो अलमे मुबारक है इसके अंदर जो हीरे लगे हुए हैं, ये हीरे जो है 1829 में नासिरुद्दौला चौथे निज़ाम ने चढ़ाया था। नासिरुद्दौला ने जो तो चौथे निज़ाम थे उन्होंने चढ़ाया था। और 1829 से अगर आप आज हिसाब करें तो 195 साल हो गए। 195 साल में किसी का भी जहन नहीं गया इधर। लेकिन ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है तो सोशल मीडिया पे अपना बयान दिए कि हम जो है ये 14 मुहर्रम को जब महफूज करते हैं अलमे मुबारक, उस वक़्त पुलिस और कोर्ट की निगरानी में ये देखेंगे। तो आज मैं आपके थ्रू बोलूँगा, ये लोग जैसा कोर्ट को गए, एक ऑर्डर ला लिए, हमारे को तकलीफ़ हो रही, आपके पास वक्त है, मैं एक मामूली सी आदमी हूँ, मेरे पास इतना जो तो सरमाया नहीं है मैं कोर्ट खड़ा करूँ, वकील खड़ा करूँ या जो है तो कुछ करूँ, तो आपको इत्तला दे रहा हूँ मैं, किसी को चाहिए तो मेरे पास ये लेटर ले जाइए, इनमें नाम नंबर तो है, इनके खिलाफ़ कोर्ट में जो तो ऑर्डर लीजिए और या कोर्ट की लोग जा रहे हैं तो आप केविट डालिए, आपको वक्त है। वरना इन्हों भी जो तो क्या करेंगे, एक ऑर्डर लेके आ जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे और जो है हमारे को मालूम नहीं था बोलेंगे। लेकिन ये बात 9 तारीख को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल कमिश्नर पुलिस साहब के साथ और तमाम ओहदेदारों के सामने और मेरी कौम के 300 लोग थे उनके सामने मैं आवाज़ उठाया सालारजंग म्यूजियम में कि साहब एक सोसाइटी 14 मुहर्रम को हीरे देखने की ख्वाहिश कर रही है, आप उसकी इजाज़त नहीं देना, इससे क्योंकि हमारी आस्था और हमारी अकीदत का जो तो मसला है। अब जो एक टीम गई भी है हाथी के हाथ से, वो टीम वहाँ पर ही है, क्या वो टीम आते वक्त हाथी को लेकर आएंगे या नहीं? कैसा लाते साहब, जब तक ऑर्डर नहीं हुआ हाथी के कैसा लाते? वर्मा कमेटी साहब के कमीशन से इजाज़त बगैर कैसा लाते आप? अगर वो हाथी लास्ट मोमेंट के मोजीज़े तौर पर हो सकता, वो अगर लास्ट मोजीज़ा हो सकता, बीवी चाहे तो कुछ भी कर सकते, अगर लास्ट शख्सियत कुछ नहीं कर सकती। आया 10 मुहर्रम के दिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? अब देखिए जो तो अब 10 मुहर्रम का तो अब यहाँ मतलब एक जो तो वो जो सोसाइटी है, जिस हाथी का इंतखाब करने गए कौन थे? हाथी का इंतखाब किसने किया? वो हाथी हामिला है, हामिला को ये तो नहीं चलाया जा सकता, बता रहे ये ऑर्गेनाइजेशन वाले बोल रहे। हाथी हामिला है, हामिला हाथी को भी नहीं ले आ सकते, तो आप 1 से 2 हाथी का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। माधवी को क्या हुआ था? माधवी को कैंसिल क्यों करे आप माधवी को 4 साल इस्तेमाल करें और इसको जो तो नए हाथी को लाने को गए, वो भी हामिला हाथी को। अब हामिला है भी नहीं है भी, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लिए क्या? जो लोग पैरवी करने गए उन्होंने मालूम करे क्या? और एजाज मुजाविर साहब, निज़ाम ट्रस्ट अब्दुल्ला कादरी साहब, आप लोग क्या मालूम करें इसकी चाल चलन, इसका प्रोग्राम, इससे पहले कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम में गया था, इससे पहले कितने हज़ार आदमी के मजमे में गया था। मैं एक सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ कि जानवर हो या इंसान हो, अगर 4 आदमी में जो तो ईतर की खुशबू नहीं बनती, किसी को उन्हें फौरी बोलता ईतर नहीं बनती, तो अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि जब हाथी चलता है तो गुलाब का रंग और खूनी मातम उसको बनता या नहीं बनता, और इतने हज़ार का मजमा वो देख सकता या नहीं देख सकता, समझे आप? तो ये चीज़ें हैं। तो इसका इंतखाब करने वाली कौन सी कमेटी थी? उसके बाद जो है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन रईस साहब का ने जाने से पहले ये कमेटी जो तो बताई कि हम इसका इंतखाब करे हैं, आप इसका लेटर दीजिए बोले, तो उनको किस तरह से मुतमईन किए। और जो कोई भी इसमें इंतखाब करने के लिए गए और वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जो तो बता दिए गए कि इसका किराया 4 लाख रुपये है, 4 लाख रुपये अदा कर दिया वक्फ बोर्ड। बोले 25,000 रुपये जो तो उनका फूड अकोमोडेशन का है, बोले वो भी वक्फ बोर्ड दे दिया। 38 लाख
36,000 रुपये सबील, 501 आचुर खाने, 141 सबीले और 59 अंजुमनों में तकसीम कर दिए। बोले हमारे को मीटिंग में बोले साहब, हाथी के अलावा बोल रहा हूँ मैं, ये मीटिंग में बोले कि जिन जिन आचुर खानों को अंजुमनों को नहीं मिला आप लोग दरख्वास्त डालो। बोले आज तक लोग दरख्वास्त डालने को जा रहे हैं, तो बोले कि बंद कर दिए, हो गया। नहीं, वकूफ चेयरमैन साहब ने बताया कि 400 एप्लीकेशन और है, उसकी इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर्स को भेजाएगा, हम लोग वेरीफाई करने के बाद हम लोग जो है उनके अकाउंट में डालेंगे बोलकर। तो भाई ये अगर बोले हैं तो ये जुमला बोलो ना, आप दीजिए दरख्वास्त, बोलो आप दरख्वास्त नहीं ले रहे। तो मैंने ही कई के अंदर मोहम्मद अली साहब को देने कैसे बताया थे? मोहम्मद अली साहब नहीं ले रहे जब तक कि हैदर आगा साहब की दस्तखत ना हो। मैंने 4-5 दरख्वास्तों पे हैदर आगा साहब की दस्तखत करा के लोग मोमिनीन आए तो भिजाया, जबकि मोहम्मद अली साहब जो है सुप्रिटेंडेंट है, उन्होंने बता दिए कि मेरे को नहीं लेने की हिदायत हुई है, लिहाजा मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर लेना है तो आप उसमें वो दीजिए, यानी कि वक्फ बोर्ड मेंबर के दस्तखत होने के बाद वक्फ बोर्ड मेंबर की नहीं लिए थे। आपका तमाम ये वाक़यात जो अचानक मुझसे पूछे हैं, तो जितनी मेरी कानूनी मालूमात थी वो बताया, और जितने इजलासों में गया था वो बताया, और तमाम जो तो ये हमारे हैदराबाद की मुहर्रम के 10 दिन के प्रोग्राम की एक मेरे पास एल्बम है, जो मैंने कमिश्नर साहब को भी दिया, और एक मैच भी है, ये भी दिया। पूरा डिपेंडिंग अबाउट जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर ही है, सुप्रीम कोर्ट की कमीशन वर्मा कमीशन जो भी है, जस्टिस वर्मा कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने समझता कि 2024 में हाथी आएगा या नहीं आएगा, वो तो भाई शहजादी का ही जो तो करम है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल सकता। कानूनी पहलू भी है और हमारे जज्बाती और हमारे दुआयात है। हो सकता जो तो वर्मा कमेटी के पास हमारी ऐसी तारीख पेश की जाए, 400 साल तारीख में सिर्फ एक ही वक़्त जो DCM पे आया, वो कोई नुमाइंदगी करी गई और यहाँ की जो टीम गई वो काबिल रहेंगी या नहीं, ये पूरा जो है। अब सबसे बड़ा मैटर, अहमद नदीम साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो तो फॉरेस्ट, और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम कुंडा चरिका मैडम है, ये दोनों जने जो तो तेलंगाना की नुमाइंदगी करना, हैदराबाद की शान, हैदराबाद की शौकत, हैदराबाद की आज़ादारी तेलंगाना की है। तो अब तेलंगाना के CM और तेलंगाना की गवर्नमेंट पे बात पड़ती है कि वो अच्छे से अच्छे माहिर एडवोकेट को रखे और पैरवी करे और तारीख बताए। ये अलम सिर्फ हाथी पे निकल सकता है, हाथी के अलावा जो तो हमारे को कबूल नहीं है। हम दुआ करेंगे कि जो है तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अच्छे एडवोकेट को रखे और अच्छी नुमाइंदगी करे, और साथ में जितने भी जो कर चुके हैं वो लोगों की भी जो तो राय लीजिए। और हाथी का इंतखाब करने के बाद से कौन गए थे वो कमेटी का आप किसी और कायद से मालूम करिए। हाथी का इंतखाब करने गए थे तो उसको रूल रेगुलेशन मालूम था होगा, उन्हें जहाँ भी ले जाता था हर जगह के रूल्स होते। तो वो कर्नाटक से जो तो हाथी शायद किसी और मुकाम पे गया तो क्या रूल थे वो भी दरियाफ्त करिए। जब तेलंगाना को आया तो उसके रूल्स को फॉलो करे। फिर माधवी को क्यों रोका गया? अगर माधवी आ जाती तो सारे ये झंझट नहीं होते थे। जैसे कि इत्तलात मिल रही है कि वो हामिला है, तो वो हामिला हाथी का इंतखाब करे कहीं को आप, वो करने से वक्त मिला। और फिर दूसरा, फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ हम कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट 2013 में भी बात किया था, एतराज़ किया था। तो आज ये बोलना मेरे को वाजिबी पड़ता है कि उस वक़्त UPA गवर्नमेंट थी, UPA गवर्नमेंट में उस वक़्त हाथी का मतला आया तो अलीउद्दीन आरिफ साहब, जनाब मोहम्मद अली खां, MA खां साहब के पास अप्रोच हुए। तो MA खां साहब ने जो तो पार्लियामेंट में लेके गए। पार्लियामेंट में ले जाने के बाद 40 MPs ने, 40 हिंदू MPs ने, मुख्तलिफ जो तो स्टेट के थे, अकन्ना मादन्ना, और जो तो 10 मुहर्रम के जुलूस में हाथी आने के लिए एक खुसूसी अमेंडमेंट निकाला था। वो खुसूसी अमेंडमेंट पे ही ये जो तो हाथी चला था। तो मैं समझता हूँ फिर अगर कोई ऐसी बात होंगी तो 24 से पार्लियामेंट चालू हो रहा, उससे पहले अमित शाह साहब से और दीगर जो तो मुस्लिम कायदीन अगर BJP के, तो उनसे मिल के दोनों जो तो लोग, वो अकन्ना मादन्ना टेम्पल वाले और हमारी शिया कौम और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट, जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है, जो 20 करोड़ रुपए दिए ना साहब बोनाल के लिए। अब आपकी भी नाक का सवाल है, आप 20 करोड़ रुपए दिए, शियाओं को तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं दिए, सिर्फ 38 लाख पे टहला दिए आप।
38 लाख रुपए वक्फ बोर्ड पे टहला दिए, जबकि जो तो बोनाल को पहले अगले साल 2023 से 15 करोड़ थे, इस मरतबा 20 करोड़ दिए आप। हमारे को कुछ भी नहीं दिया था, हमारी कम्युनिटी को आचुर खानों की तामीर तरमीम वगैरह के लिए कुछ भी नहीं दिए। बहरहाल आज का मौजू हाथी का था। हम दुआ करते हैं शहजादी जो है तो ऐसा मुजिज़ा दिखा दे, वो शान शान से जो तो तमाम मोमिनीन मोमिनात से मैं इल्तिजा दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं बीबी की सवारी शान चौकत से निकलने के लिए हाथी की बड़े आसानी से मसाइल हल हो जाए और हाथी आने के लिए दुआ करिए। अब दुआ के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपके सामने मीडिया के सामने चंद बातें बताया, पूछे आप अचानक आए। मैं सुबह से मैं भी फ़िक्रमंद था, कई लोगों से राब्ते में था, दरियाफ़्त कर रहा था, और उसके बाद अब ये हाथी के सिलसिले में आपको पहली मर्तबा आपके सामने पेश किया। उम्मीद किया तो मोमिनीन दुआ फरमाएंगे, और जब भी दुआ से ही जो तो सारे रास्ते खुल जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। रियासती हुकूमत पुख्ता इक़दाम करे, बशर्ते के, फिर एक मरतबा आपकी चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, रियासती हुकूमत अच्छे एडवोकेट को रखे और अच्छे प्लेटर्स को जो तो आप वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी कराए, तो ही हमारा फ़ायदा है। हमारी मकसद, हमारी ये तो आस्था, हमारा अकीदा जो है हाथी पर निकलने का, वो सवारी वैसे ही निकलेगी। नहीं आप जो है तो औकाफी जायदादों के लिए जैसा एडवोकेटों को खड़ा कर देते, औकाफी जायदादें जैसा तबाह हो जाती, ये केस भी पेंडिंग में पड़ जाता। अगर 17 तारीख के बाद हीयरिंग आई तो हमारे लिए बेफायद है। तो आप कोशिश करिए 16 तारीख तक ही आर्डर ला ले, 16 तारीख तक आर्डर ला ले। हमेशा जू से हाथी सुबह में 10 बजे आता था, आके पुरानी वेली में गुसूल होता था और हाथी सकता था, परवाह नहीं। अगर 16 तारीख के दिन 5 बजे तक का भी हमारा आर्डर आ जाए तो चाहे वो माधवी हो चाहे कोई और हाथी हो, वो आ सकता है और 10 मुहर्रम को सवारी में शामिल हो सकता है। सवारी दिन के 1 बजे निकलती है और हाथी हमेशा जू से निकलता 10 बजे निकल के पुरानी वेली में आके सजने के बाद, पूरा गुस्ल वगैरह होने के बाद 1 बजे अलावे के पास चले आते। तो इसके लिए मैं रियासती हुकूमत से और तमाम मोमिनीन से और तमाम कायदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मर्तबा ऐसा कोई जो तो हमको नर्वस ना करे, बल्कि जो तो हमारे लिए हाथी का बंदोबस्त करने के लिए अच्छी पैरवी करे, अच्छे ऑर्डर्स लेके आए, अच्छे जियोस लेके आए, ताकि हम जो तो इस सवारी को शान और शान के साथ में मातम का नजराना पेश करते हुए जुलूस 17 तारीख को 1 बजे निकलेगा और फिर इंशाल्लाह 7 बजे से पहले अख्तिताम को पहुंचेगा। इस जुलूस में 37 अंजुमनें रहेंगे और 9 किलोमीटर का इसका अतराफ शुरू से लेके अख्तिताम तक का इसका मैप है।